हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। अभी हम लोग देख रहे हैं संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो पिछला वीडियो में हम लोग ने इलेक्शन कमीशन को देखा। आज हम लोग देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हमारा संविधान में इनको मेंशन किया हुआ है। तो हमारा संविधान में जो है भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी के बारे में उल्लेख है। तो 315 आर्टिकल 315 से 323 तक जो है उल्लेख करता है यूपीएससी का स्वतंत्र और शक्तियां, संगठन और नियुक्तियां, और यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं और या अध्यक्ष है उनको बर्खास्त करने का जो नियम है संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक उल्लेख किया गया है। ये एक केंद्रीय भर्ती संस्था है, यानी भारत के जो उच्च स्तर के जो नौकरियां हैं उसके लिए यूपीएससी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी इसको हम लोग संरचना देखेंगे, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अंदर में कौन कौन होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, इनके कार्यकाल क्या होता है। तो पहला जो है अध्यक्ष और सदस्य, तो इनके कितने सदस्य होते हैं, यूपीएससी के अंदर में कितने सदस्य होते हैं, ये संविधान में कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन आज तक जो है 9 से 11 सदस्य और अध्यक्ष मिला के 9 से 11 होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और बाकी सदस्य होते हैं। इनका जो नियुक्ति जो होता है अध्यक्ष और सदस्य का, वो राष्ट्रपति करते हैं। इनका नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन इनको पद से जो हटाना होता है तो सीधा सीधा राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इनको हटाने का जो नियम होता है ये कानून के तहत होता है, यानी संसद से जब ये पारित होता है तभी इनको इनका पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनका सेवा और शर्तों को भी निर्धारित किया जाता है। ये किन किन सेवाओं को देंगे, किन किन सेवा क्षेत्र में ये अपना राय देंगे या योगदान देंगे, ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 साल का होता है, यानी 6 साल तक ये अपना कार्यकाल दे सकते हैं, या तो फिर 65 ईयर्स तक, 6 साल तक या तो फिर 65 ईयर्स तक। अगर किसी सदस्य या अध्यक्ष का उम्र 65 साल तक हो जाता है और 3 साल ये अपना सर्विस देते हैं तब भी वो रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो उम्र है वो 65 साल तक पहुंच गया है। और अगर वो अपना समय से पहले अगर अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं तो वो 6 साल तक वो सर्विस में रह सकते हैं। इनका जो त्याग पत्र अध्यक्ष या इनके सदस्य जो है अगर अपना ऑफिस छोड़ना चाहते हैं, अपना पद को छोड़ना चाहते हैं, तो त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनका कार्य का इनका योग्यता, ये जो योग्यता है किन आधार पर, किस योग्यता के आधार पर इनको सदस्य या अध्यक्ष चुना जाएगा, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि 10 वर्ष वो किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंडर में काम करने का जो जिनके पास अनुभव है वो अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इनको किन परिस्थितियों में अपना पद से हटाया जा सकता है। तो पहला तो है कि अध्यक्ष या सदस्य ये दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, इनका जो प्रॉपर्टी सारा बिक जाए, इनके पास कोई मतलब कि आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो इन स्थिति में इनको अपना पद से हटाया जा सकता है। दूसरा है कि वो अपना कार्य करते हुए, अध्यक्ष या सदस्य रहते हुए किसी अन्य नियोजन, वेतन नियोजन, यानी अन्य जगह में वो अपना सर्विस दे रहे हैं और वहां पर से भी वो सैलरी वेतन ले रहे हो, तो उस स्थिति में उनको अपना पद से हटाया जा सकता है। तीसरा है मानसिक असंतुलन पर, जब वो कोई व्यक्ति, जब सदस्य या अध्यक्ष अपने दिमागी रूप से असंतुलित हो जाते हैं या शारीरिक रूप से अक्षमता, शारीरिक रूप से वो यानी किसी बीमारी के चलते वो काम करने के काबिल नहीं रहते हैं, तो उस स्थिति में भी उनको अपना पद से हटाया जा सकता है। यूपीएससी क्योंकि ये अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, अपना इंडिपेंडेंस ही रखता है, इसीलिए इनके पास काम करने का अपना अलग
स्वतंत्रता है। तो इनके पास जो है पद की अवधि का जो स्वतंत्रता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से सुरक्षा मिला हुआ है। इनका जो कार्यकाल के समय में ही इनको अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है सीधा सीधा, इनको पद से सीधा सीधा नहीं हटाया जा सकता है। अगर इनको हटाना हो तो संसद में कानून के तहत कानून पारित करके ही इनको हटाया जा सकता है। इनको जो वेतन मिलता है, सदस्य और अध्यक्ष को जो वेतन मिलता है, वो संचित निधि से इनको अपना वेतन प्राप्त होता है। और इनको वेतन मिलने के लिए कहीं संसद में मतदान का जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग आगे देखेंगे, इनका जो कार्यकाल की समाप्ति के बाद वो किसी अन्य सरकार के अंडर में सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, कोई सरकारी कार्य नहीं कर सकते हैं। कार्यकाल के बाद जब सदस्य जो होते हैं वो किसी अन्य काम तो नहीं कर सकते, अन्य कार्य तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के अंदर में जो है राज्य लोक सेवा आयोग जो है उनके अध्यक्ष बन सकते हैं। क्योंकि ये संघ लोक सेवा आयोग के यानी यूपीएससी के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग है वहां के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अन्य नौकरी जो है वो नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष या सदस्य जो है अपना कार्यकाल जब जो वो कंप्लीट करते हैं, अपना कार्यकाल कंप्लीट करते हैं, 6 साल तक वो अपना सर्विस देते हैं, या तो फिर वो 65 ईयर्स तक में वो रिटायर हो जाते हैं, तो पुनः नियुक्ति जो है संघ लोक सेवा आयोग में वो नहीं होता है। इनका जो कार्य होता है ये अखिल भारतीय यानी पूरे भारत का जो कार्य होता है उसमें देते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सेवा की नियुक्ति के लिए ये अपना योगदान देते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो रिक्रूटमेंट होता है वहां पे अपना नियुक्ति का जो है काम करते हैं। दूसरा जो है 2 या अधिक राज्यों के संयुक्त भर्ती योजना भी बनाते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ने पर 2 राज्यों के का जो संयुक्त नियुक्ति का जो प्रावधान है उसको बनाने में अपना योगदान देते हैं। और जब किसी राज्य को संघ लोक सेवा आयोग का सलाह का या राय का या सहयोग का जरूरत पड़ता है तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं, और राष्ट्रपति से अनुरोध करने के बाद उनका स्वीकृति मिलने के बाद ही यूपीएससी के जो अध्यक्ष या मेंबर्स होते हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग में अपना सहयोग दे सकते हैं या वहां अपना कार्य कर सकते हैं।